तो जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उन गोल्स को मेजर करने के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि इन लोग देख रहे हैं गोल्स, तो टाइप ऑफ गोल क्या क्या होते हैं, जैसे कि इंगेजमेंट। इंगेजमेंट को हम लोग काउंट करते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अगेंस्ट, कि भी हमारी साइट के ऊपर ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितना आ रहा है। कन्वर्जन्स, जिसको हम लोग नंबर ऑफ विजिटर में काउंट करते हैं। विजिबिलिटी, जिसको इम्प्रेशंस एंड सीटीआर के अगेंस्ट चेक किया जाता है। सीटीआर स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट। इम्प्रेशंस क्या होते हैं, जब आपका कोई एड रन होता है और उस एड के अंदर, ठीक है, एग्जांपल ऐसा समझे कि लोग उसको सिर्फ देख रहे हैं, मतलब लेकिन उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं उसके साथ, मतलब क्लिक नहीं कर रहे हैं। जैसे आप लोग क्या होते हैं, जैसे इंस्टाग्राम या आप जब फेसबुक चलाते हैं तो आपके सामने कोई ऐड अगर आपकी स्क्रीन से निकल जाता है अप या डाउन, तो वो आपका एक इम्प्रेशन में काउंट होता है। और अगर हम लोग उसको क्लिक करते हैं ऐड को, तो वो काउंट होता है सीटीआर, यानी कि क्लिक थ्रू रेट कितना आ रहा है हमारे ऐड के ऊपर। नेक्स्ट है रेपुटेशन। रेपुटेशन यानी कि आपके ऊपर फिर पेज के ऊपर या कंटेंट के ऊपर कितने व्यूज़, डाउनलोड या और अदर कोई एक्टिविटी अगर आपने लगाई हुई है तो वो क्या हो रही है, लाइक जैसे कोई फॉर्म फिल करना या जैसे ऐड टू कार्ट करवाना, उस तरह की चीज़ें। ब्रांडिंग एंड क्रेडिबिलिटी, यानी कि आपके ब्रांड के नेम के बिहाफ पर कितनी लीड्स जनरेट हो रहे हैं। और बात करते हैं क्लोजर्स की, तो नंबर ऑफ आपने कितनी सेल्स क्लोज की हैं। सो ये है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गोल्स एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की किसको किसके अगेंस्ट मेजर करना चाहिए। सेकेंड आता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन मीन्स वर्क ऑन योर वेबसाइट एंड फॉलो गूगल एल्गोरिदम एंड अपडेट्स टू मेक योर वेबसाइट एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली। थर्ड है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आता है आपका लिंक बिल्डिंग, लिंक फॉर्मेटिंग, सोशल लिंकिंग, ऑफ पेज, वेबसाइट्स, डायरेक्टरी सबमिशंस, पोर्टल्स, ब्लॉग्स, एप्स एंड एटसेट्रा। तो ये वाला जो काम होता है ये प्रॉपर एसईओ वाले लोग करते हैं, और आपका जो काम है होगा किसी भी कंपनी के अंदर वो होगा टेक्निकल एसईओ वाला, यानी कि आपने सीएसएस को प्रॉपर कंप्रेस करके लगाया है या नहीं, या फिर आपने इमेज टैग अगर डाला है तो ईएलटी आपने प्रॉपर उसमें ऐड किया है या नहीं, या फिर आपने बेसिकली टाइटल अगर पेज का कोई लिखा है या कोई डिस्क्रिप्शन लिखा है तो वो आपने पर्टिकुलर लेंथ को मीट करते हुए लिखा है या नहीं, तो इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट आता है एनालाइज। एनालाइज यानी कि हमारी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, क्या एक्टिविटी है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल सर्च कंसोल। ये गूगल की तरफ से दो फ्री टूल आपको मिलते हैं अपनी ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए। इसके अलावा मार्केट में कुछ पेड टूल्स भी आते हैं जैसे कि एचआरएफ एंड शैमरस, जिसकी हेल्प से आप अपना कुछ एडिशनल फीचर आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव टूल है, तो जनरली जो बड़ी बड़ी एड एजेंसीज होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो लोग इन टूल्स को बाय करके रखती हैं अपने लिए। तो यूज़ फ्री और पेड एनालिसिस टूल फॉर रिव्यू एंड प्रोग्रेस योर वर्क, भी आपका क्या रीच आ रही है, कितने लोग किस टॉपिक के ऊपर इंगेज हो रहे हैं, या किस पर्टिकुलर पेज को लोग कितना परसेंट स्क्रॉल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एसईओ। ऑन पेज एसईओ के अंदर थ्री डिफरेंट आपको वो मिल जाएंगे, जैसे कि वाइट, ब्लैक एंड ग्रे हेड। तो जैसे कि इनको विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से दिखाया गया है। वाइट हेड एसईओ, जिसमें टोटल आप उन एक्टिविटीज़ का यूज़ करते हैं जो गूगल ने डिसाइड की हैं कि क्या करना चाहिए एसईओ के लिए। तो बेनिफिट ऑफ वाइट हेड एसईओ, only organic and ethical SEO activities are used in white hat SEO, must follow search engine guideline and algorithms जो गूगल ने डिसाइड किए हैं। वाइट हैट एसईओ टेक्निक इज मस्ट फॉर बेस्ट लॉन्ग लास्टिंग सस्टेनेबल रैंकिंग एंड रिजल्ट्स। फॉर बिल्डिंग पॉजिटिव ऑनलाइन रेपुटेशन वाइट हैट एसईओ टेक्निक्स इज मस्ट। टेक्निक्स ऑफ वाइट हैट एसईओ की क्या क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो वाइट हैट एसईओ के अंडर में आती हैं, लाइक जैसे मेकिंग एसईओ एंड यूजर फ्रेंडली वेबसाइट अकॉर्डिंग टू दी गूगल अपडेट्स एंड गाइडलाइन। गूगल अपडेट्स एंड गाइडलाइंस, लाइक जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि पेज में नंबर ऑफ H1 कितनी बार हमें यूज़ करना चाहिए, तो जैसे कि हमें पता है कि वो सिंगल टाइम ही यूज़ होता है, ठीक है, या H1 H2 H3। H1 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड के लिए होता है कि आपके पेज का सबसे फोकस कीवर्ड कौन सा है। टेक्निक, वेबसाइट लोडिंग स्पीड एंड रिस्पॉन्स इज़ अ मस्ट, यानी कि हमने कई बार पेज स्पीड का जिक्र किया है कि भाई पेज की स्पीड को बूस्ट कैसे किया जाए। तो पेज की स्पीड बूस्ट होती है कि जितना कम से कम हम लोग पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट को यूज़ करें, टैग्स को प्रॉपर
तरीके से डिफाइन करें, क्लास अननेसेसरी डिफाइन ना करें, क्लास बनाने के बाद उसको कंप्रेस ज़रूर करें, कोई भी लाइब्रेरी जो भी आप यूज़ करें वो सीडीएन फॉर्म में हो। इस तरह की चीज़ें अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारी वेबसाइट का रिस्पॉन्स टाइम इंक्रीज होता है। और इमेजेस वेल ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। क्वालिटी एवरग्रीन इंफॉर्मेटिव कंटेंट गिव्स बेस्ट रिजल्ट्स। Meta tag and description should be keyword rich and relevant to page content and URL. Keep site structure user friendly. Point images and videos must be relevant to page content. अब बात करते हैं ब्लैक हैट एसईओ। दिस इज कम्प्लीटली अनएथिकल प्रोसेस, यानी कि गूगल जिसको अलाउ नहीं करता है। वायलेशन ऑफ सर्च इंजन गाइडलाइंस एंड एल्गोरिदम्स। Black Hat SEO can provide quick and good results in short term but not sustainable and long lasting. Use of Black Hat SEO can get your domain blacklist and remove your website from search engine. Point Black Hat tactics are spamming tactics. Point website will be penalized for lifetime. So अगर हम लोग किसी वेबसाइट के अंदर ब्लैक हैट का यूज़ कर रहे हैं और आपको उसके रिजल्ट अच्छे मिल भी रहे हैं, ठीक है, तो आपको इस तरह की एक्टिविटी को यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गूगल जब अपना सिक्योरिटी चेक रन करेगा और उस रन में आपकी वेबसाइट में इस तरह की कोई भी एक्टिविटी अगर फाइंड आउट होती है तो आपका जो डोमेन होगा वो लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि वो डोमेन आपका डेड हो जाएगा। यानी कि आप उसके ऊपर फ्यूचर में कभी भी कोई भी ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर पाएंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लैक हैट एसईओ। सो ऐसी क्या चीज़ें जो ब्लैक हैट के अंडर में कंसिडर होती हैं, जैसे कि आप अपनी वेबसाइट में पेड लिंक का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर बिना किसी HTTPS के अपनी वेबसाइट के अंदर कोई पेमेंट वगैरह का लिंक लगाया हुआ है, तो वो ब्लैक हैट के अंडर में आता है कि भाई आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट के लिए SSL बाय करें और फिर उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जनरली बहुत सारी साइट्स के ऊपर लिखा था नॉट सिक्योर, ठीक है। नॉट सिक्योर ये इंडिकेट करता है कि दिस साइट इज़ नॉट यूजिंग SSL सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं HTTPS। हिडन टेक्स्ट इन दी वेबसाइट। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप ब्लैंक एरिया में भी क्लिक करते हैं लेकिन 2-3 पॉपअप्स खुल जाते हैं, या आपके हिडन टेक्स्ट वहाँ रखे होते हैं। जब हम लोग देखते हैं वाइट बैकग्राउंड के ऊपर वाइट कलर से टेक्स्ट लिखा होता है, तो होता क्या है, स्पैमर जो होते हैं वो टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर में जेल कर देते हैं और उसके ऊपर बेसिकली अपने कीवर्ड को रैंक करा रहे होते हैं। आर्टिकल स्पिनिंग, यानी कि एक चीज़ को आप बहुत ज़्यादा वेबसाइट में बार बार रिपीट कर रहे हैं। आपकी पेज में हिडन लिंक से कि आपने पेज में कहीं ब्लैंक एरिया में क्लिक किया और कुछ नए 2-3 पॉपअप ऐड खुल जाते हैं। क्लॉकिंग कर रहे हैं आप वेबसाइट के अंदर, कीवर्ड को ओवर ऑप्टिमाइज कर रहे हैं आप, वेबसाइट ओवर ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट का आप स्कैम कर रहे हैं, कोई फॉल्स आप न्यूज़ पब्लिश कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, लिंक को मैनिपुलेट कर रहे हैं, SERP का स्पैम कर रहे हैं। लाइक आपने कोई कीवर्ड यूज़र को सर्च कराया लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लेकिन क्लिक के ऊपर खुल रहा है वेबसाइट डिज़ाइनिंग, तो दिस इज़ अ SERP स्पैम। और इन क्रूक्ड वेबसाइट, ऐसी वेबसाइट जिसके अंदर लिंक ब्रोकन हो आपके, उस तरह की वेबसाइट्स को हम लोग क्रूक्ड वेबसाइट बोलते हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं नंबर ऑफ 10, ये सब आपकी ब्लैक हैट में कंसिडर होती है। अगर इसमें से कोई भी अगर हम लोग चीज़ें अपनी वेबसाइट में कर रहे हैं तो वो ना करें, क्योंकि करने से फ़ायदा तो दिख रहा होगा कुछ टाइम के लिए, लेकिन अगेन जैसे कि मैंने बोला कि सिक्योरिटी चेक में अगर आपका ये चीज़ पकड़ में आती है तो आपकी वेबसाइट आपकी पेनलाइज की जाएगी, ब्लैकलिस्ट कर दी जाएगी। बात करते हैं ग्रे हैट एसईओ। ग्रे हैट एसईओ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वाइट हैट एंड ब्लैक हैट। सो हम लोग कितना कितना दोनों को मिक्स कर सकते हैं, तो आप 80 to 90 वाइट एंड 10 to 20% ब्लैक, सो इक्वल टू हमारा बनता है ग्रे हैट एसईओ। बट बेस्ट वही रहता है कि आप टोटल वाइट हैट के साथ जाएं, उसमें आपको कम से कम रिस्क नहीं होगा कि मेरी वेबसाइट कभी भी बंद हो जाएगी। बात करेंगे व्हाट इज ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ एंड ऑन पेज एसईओ एक्टिविटीज एंड ऑफ पेज एसईओ एक्टिविटीज। तो व्हाट इज ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ इज द प्रोसेस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ द वेब पेज. It helps in making an SEO and user-friendly website. The ultimate goal of on-page is to help in crawling and indexing your website.
सो जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, की टर्म्स, ऑफलाइन कीवर्ड रिसर्च एंड ऑनलाइन कीवर्ड रिसर्च, इसके लिए एक टूल आता है गूगल का कीवर्ड प्लानर। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस में स्टाइल एंड स्ट्रक्चर एंड अप टू डेट कंटेंट, यानी कि वेबसाइट में जो भी कंटेंट आप लिख रहे हैं वो टाइम टू टाइम आप अपडेट करते रहें। ऑप्टिमाइजिंग द टेक्निकल मैकेनिक्स ऑफ योर पेज, जैसे कि यूआरएल, जैसे जनरली अभी तक हम लोग क्या करते हैं, होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट पेज का नेम रखते हैं, बट जब हम लोग एसईओ के पॉइंट से काम करते हैं तो हमें अपनी चीज़ों में ये ध्यान रखना होता है यूआरएल वगैरह के अंदर कि उसमें आपकी सर्विस ऑफरिंग, आपकी लोकेशंस, ये सारी चीज़ें यूआरएल के अंदर कवर अप हो जाए। इससे क्या होता है कि आपको यूज़र इजीली फाइंड आउट कर पाता है। सो यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल के अंदर की बात की जाए तो क्या क्या चीज़ आती है, जैसे कि आपके यूआरएल में अननेसेसरी पैरामीटर ना हो, लाइक जैसे कि हम लोग क्वेश्चन मार्क, इक्वल टू, इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो वो नहीं होनी चाहिए, वो कम से कम हो। पेज का नेम सर्च फ्रेंडली होना चाहिए। मेटा टैग्स, जिसके अंदर हम लोग डिस्क्रिप्शन, टाइटल, ये सब चीज़ें डिफाइन करते हैं। सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटा टैग्स होते हैं जो कि पेज की इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर कंटेन करते हैं, जो कि हम लोग लेटर ऑन अभी सीखने वाले हैं। ब्रेड क्रम्ब नेविगेशन, जो कि ये बताता है विजिटर को कि वो किस पेज से होते हुए कहाँ तक पहुँचा है और उसका पेरेंट लिंक कौन सा है। जैसे कि आप फ्लिपकार्ट वगैरह में जाते हैं तो आप देखते हैं वहाँ पर वो आपको ब्रेड क्रम्स ऊपर दिखाई देते हैं, और हमने बूटस्ट्रैप वगैरह में ये चीज़ें की हुई हैं। एक बार दिखा देते हैं आपको, जैसे कि फ्लिपकार्ट, और हम यहाँ से फैशन के अंदर जाते हैं और फैशन के अंदर हम यहाँ से चूज़ कर लेते हैं टी शर्ट। सो आप ये देखेंगे इसका जो पाथ है बेसिकली होम, क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज, देन टॉप वेयर, देन टी शर्ट, देन मेंस टी शर्ट्स। सॉरी। तो दिस इज अ ब्रेड क्रम जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, ऑन पेज हेडिंग्स लाइक H1, H2, H3 किस तरह से हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ये तीनों चीज़ें वन टाइम यूज़ करनी चाहिए, बट H2, H3 को आप मल्टीपल टाइम चला सकते हैं, बट रिकमेंडेशन रहेगा कि वन टाइम ही यूज़ करें, क्योंकि अगर हम लोग बूटस्ट्रैप करते हैं तो वहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हम लोग H1, H2, H3 इन सभी की क्लासेस का भी यूज़ कर लेते हैं। तो H1, H2, H3 का यूज़ बहुत सोच समझ के करना है, जिसके अंदर टोटल कीवर्ड की ही बात हो। बॉडी ऑफ टेक्स्ट क्या है हमारा जो हम लोग लिख रहे हैं, उसके अंदर कीवर्ड का रिपीटेशन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, लेकिन 4 to 5 कीवर्ड के अराउंड ही हमें कंटेंट की प्लानिंग करनी होती है। एंकर टेक्स्ट, यानी कि जो हम लोग लिंक के ऊपर टेक्स्ट लिख रहे हैं। नेक्स्ट, इमेजेस एंड सोशल शेयरिंग एंड साइट मैप, ये कुछ पॉइंट्स हैं 10 जिनका हमें ध्यान रखना होता है ऑन पेज के अंदर, और ये काम आप वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर के अंडर में आता है। नेक्स्ट आता है द टेक्निकल एक्सपेक्ट ऑफ SEO, compactability, structured data markup, 301 redirect and customize, 404 error page। तो ये वाला काम हम लोग करते हैं सर्च कंसोल की हेल्प से। नेक्स्ट है इसके अंदर साइट मैप एंड गूगल सर्च कंसोल, जिसमें HTML साइट मैप या XML साइट मैप, robot.txt which is helpful for hiding your content from Google bots, एंड गूगल सर्च कंसोल टूल रिपोर्ट्स, कि लाइक आपके पेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं पर फॉन्ट साइज छोटा या बड़ा तो नहीं है, विजिबल हो रहा है प्रॉपर या नहीं है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ से पता लगाते हैं। अब बात करेंगे हम लोग ऑफ पेज की, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो वेबसाइट से बाहर की जाती है, वेबसाइट के ऊपर नहीं होती। एनी एक्टिविटी अर्न अफोर्ड टेकन आउटसाइड ऑफ अ वेबसाइट्स टू इम्प्रूव इट्स सर्च इंजन रैंकिंग, सो दिस इज कॉल्ड ऑफ पेज SEO। सो लिंक फॉर्मेट्स, जिसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स की हम लोग बात करेंगे, जैसे अनइन्फॉर्मेटिव लिंक्स, URL लिंक, टॉपिक लिंक एंड कीवर्ड लिंक। लिंक बिल्डिंग, जिसको हम बोलते हैं इनबाउंड लिंक्स। इनबाउंड मतलब आप ऐसे लिंक्स डेवलप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए जिससे यूज़र किसी डिफरेंट साइट से होकर आपकी साइट तक आता है। मे बी वो कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो सकता है, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, पिंटरेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर इस तरह से अपना लिंक सेटअप करेंगे कि यूज़र जब वहाँ पर देखेगा, विजिटर जब वहाँ चेकआउट करेगा और उसको क्लिक करेगा तो वो लौट के आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा वहाँ से। तो इनबाउंड यानी कि बाहर से हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाना, आउटबाउंड यानी कि हमारी साइट से यूज़र, विजिटर को बाहर भेजना। जैसे कि बुक मार्किंग, क्लासीफाइड्स, आर्टिकल एंड ब्लॉग सबमिशन, जो कि हम लोग कुछ इस तरह के पब्लिक डोमेन होते हैं जिन पर हम लोग ट्राई करते हैं, जैसे कि विक्स, गूगल का आपका रहता है ब्लॉग स्पॉट,
वर्डप्रेस का रहता है, wordpress.org। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर जाके हम लोग आर्टिकल एंड ब्लॉग सबमिशंस कर सकते हैं। डायरेक्टली सबमिशन जिसके लिए हम लोग सुलेखा, जस्ट डायल, येलो पेज इस तरह की साइट्स का यूज़ करते हैं। इमेज सबमिशंस के लिए इमेज के डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ पर जाके आप इमेजेस वगैरह सबमिट करते हैं। बिजनेस लिस्टिंग जिसके लिए हम लोग जस्ट डायल वगैरह का यूज़ कर लेते हैं, इंडिया मार्ट का यूज़ कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट, पीडीएफ एंड पीपीटी सबमिशन जिसके लिए हम लोग वंडर शेयर वगैरह का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग अपनी कंपनी के प्रोफाइल को वहाँ पर सबमिट करके आएँ और जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बारे में जाने। प्रोफाइल क्रिएशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वेब 2.0 स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमने बेसिकली ध्यान में रख के सारी चीज़ें करनी होती हैं। एंड गेस्ट पोस्टिंग। सो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको अपने कंटेंट को लेके अलाउ करती हैं कि आप उनकी साइट पर जाएं और उनके लिए कुछ आप गेस्ट कंटेंट लिख के आए, और वहाँ पर आप एक अपना बैकलिंक वगैरह जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं ऑफ पेज के अंदर लिंक बिल्डिंग, यानी कि इनबाउंड लिंक्स एक्टिविटी। नेक्स्ट आता है कंटेंट मार्केटिंग एंड सोशल शेयरिंग। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको अपने आप को ज़रूर रजिस्टर करना चाहिए। इसकी हेल्प से आप अपने आप को शोकेस करा पाएंगे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और पीपल जनरली, आप सभी लोग जानते हैं, आप भी अपने फ्री टाइम के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विजिट करते रहते हैं, तो वहाँ पर जब आपका कोई लिंक दिखता है और उस तरह की कोई सर्विस और प्रोडक्ट को अगर कोई सर्च आउट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो उस लिंक को क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रैफिक जनरेट होगा वहाँ से। सो ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ, ये सारी चीज़ें थी। सर्च इंजन काम कैसे करता है, इस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली अब समझेंगे इसके अंदर। सो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट बैच में पहले ही ऑलरेडी हो रखा है, 12 to 130 वालों का हमने कंप्लीट किया है। सो एसईओ में दो तरह की वेबसाइट्स हम लोग कंसिडर करते हैं, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक साइट्स जहाँ पर यूज़र कंटेंट को सिर्फ विजिट कर सकता है लेकिन उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकता है। डायनामिक वेबसाइट्स जहाँ पर हम बैकएंड से इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं, या जैसे आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही रन करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो जहाँ पर जाके आप लोग अपने हिसाब से अपने चेंजेस वगैरह अप्लाई कर लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को डायनामिक में कंसिडर किया जाता है। बट वेब डिज़ाइनिंग के अंदर ये कहा जाता है कि एक वेबसाइट डायनामिक तब हो जाती है जब उसके अंदर CSS का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है। अगर आपकी वेबसाइट टोटल HTML बेस्ड है तो है वो स्टैटिक, और अगर उसके साथ में CSS एंड जावास्क्रिप्ट है तो वो डायनामिक की कैटेगरी में ही कंसिडर होगी साइट। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर डायनामिक का जो एग्जांपल लेके चलेंगे, जैसे कि वर्डप्रेस या फिर कोई PHP बेस्ड वेबसाइट अगर है तो वो आपकी आती है डायनामिक कैटेगरी के अंदर। और खाली अगर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप से बनी हुई है तो वो है एक तरह की स्टैटिक वेबसाइट। तो एक स्टैटिक साइट को कैसे गूगल में हम लोग लिस्ट करते हैं, इंडेक्स कराते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एक डायनामिक वेबसाइट को हम लोग किस तरह से लिस्ट और इंडेक्स करा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ट्राई करके देखेंगे। तो पहली चीज़ ये कि एसईओ अगर हमें सीखना होता है तो वो ऑफलाइन नहीं होता है। एसईओ करने के लिए आपको ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप एसईओ की सारी चीज़ें समझ पाते हैं। तो यानी कि आपके पास होस्टिंग और डोमेन मैंडेटरी होता है। तो किसी ने ज्वाइन किया है क्या अभी? सर ज्वाइन नहीं किया था, वो नेटवर्क इशू था ना, वो कट हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके। जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे अरीना pv.hyperphp.com के ऊपर, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना एक बर्गर वाला पेज जस्ट ला के यहाँ पर अपलोड किया था इस तरह से। ठीक है, इस पेज को अपलोड करने के बाद हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें इसमें की थी, जैसे कि पेज का प्रॉपर टाइटल,
तो टाइटल अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है बेस्ट बर्गर इन दिल्ली एनसीआर बाय बर्गर हब। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट, हमारी लोकेशन, हमारा ब्रांड, तीनों चीज़ें हमारे टाइटल के अंदर कवर अप हो रखे हैं। ठीक है, तो यही होता है प्रॉपर पेज की टाइटलिंग करना। यानी कि अभी तक हम लोग पेज का जैसे नेम, होम, सर्विस, अबाउट कुछ भी रख देते थे, तो वो चीज़ों का अब थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि वो आपने नेम ऐसे नहीं करना है। सिर्फ होम पेज के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप उसका नेम इंडेक्स रखेंगे, बाकी सभी पेज का नेम आपने प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। तो यहाँ पर होम पेज का नेम इंडेक्स ही है, बट जो पेज का टाइटल टैग होता है वहाँ पर हम लोगों ने टाइटल एक डिफरेंट नेम से मेंशन किया हुआ है। तो लॉगिन करेंगे अपने इस पार्ट में। यहाँ से हम लोग ये हमारा सी पैनल हो गया इसके अंदर। यहाँ से यूज़र नेम, तो जैसे कि हम लोग अपना ऑफलाइन जो डेटा जितना भी होता है हम लोग जैम के अंदर कहाँ रखते हैं, एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर। वैसे ही ऑनलाइन जब आप ऑनलाइन फाइल मैनेजर में एंटर करेंगे तो यहाँ भी आपको एक फोल्डर मिल जाता है जिसका नेम होता है एच टी डॉक्स। आपको अपनी वेबसाइट को उसी के अंदर ही स्टोर करना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारी वेबसाइट का जो नेम है वो क्या है, index.html। ठीक है, मतलब जो हमारा होम पेज है। बाकी यहाँ पर आप कुछ एडिशनल फाइल्स देख रहे हैं जैसे कि robots.txt एंड sitemap.xml, जिसका जिक्र अभी हमने हाल फिलहाल में किया था। इमेजेस जो हमने यहाँ पर सबसे पहले अपलोड की थी वो सभी इमेजेस हमारी जेपीजी पीएनजी थी। हमने इनको बाद में सभी को कन्वर्ट किया है वेब पिक्चर के अंदर। ठीक है, वेब पिक्चर में कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि वेब पिक्चर इज़ अ लाइट वेट, ठीक है, एक्सटेंशन। तो अगर आप कंपैरेटिवली यहाँ देखें 235 KB, 89 KB, 479 KB, लेकिन जैसे हमने इन सभी को वेब पिक्चर में कन्वर्ट किया तो हमारा ये काफ़ी लाइट हो गई सारी इमेजेस। ठीक है, सो इसलिए आपको वेब के लिए इनका यूज़ करना चाहिए। ठीक है, वेब पिक्चर एक्सटेंशन का। तो एक वेबसाइट रहती है एनी वेब पी कन्वर्ट डॉट टू वेब पी, यानी कि वेब पी स्टैंड फॉर वेब पिक्चर एक्सटेंशन। राजा, सो यहाँ पर आप बल्क में अपनी इमेजेस अपलोड कर सकते हैं और एक साथ उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कभी भी आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाने के बाद चेंज करना हो तो यहाँ से आप चेंज कीजिएगा। इसको कंगाल के लिए खाना, इसमें पानी ऐसी भर लेना। तो लिंक आपके साथ शेयर किया है, सभी के ग्रुप में आ गया होगा, चेक कीजिएगा। तो यहाँ से अपनी इमेज को बल्क में आप वन गो में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट करना होता है। ठीक है, तो इससे पेज का होगा आपका काफ़ी लाइट वेट हो जाएगा। अब तो वेबसाइट अपलोड कैसे होती है, तो वेबसाइट को अपलोड करना सिंपल, आप यहाँ से कोई भी जो भी आपके पास वेबसाइट बनी हुई हो, तो जैसे हमारे टीटीएस के फोल्डर, ये देखिए हमारा एक ऑफलाइन पेज है। तो इस तरह का अगर आपके पास कंटेंट है तो देखिए अपलोड करना इतना इजी होता है कि आपने बस अपनी डायरेक्टरी में आना होता है और यहाँ से उनको पकड़ के इधर ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है और आपका कंटेंट लाइव हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इमेजेस जो है आपकी वो जेपीजी या पीएनजी नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये हैवी होते हैं फाइल फॉर्मेट्स, और हमें ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो यही होता है, जो यानी कि हमने अभी किया कि भाई इसको वेब पिक्चर में बाद में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन।
दूसरा ऑप्टिमाइजेशन हम लोग सी एस एस का करते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, मिन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको जब एच टी एम एल सी एस एस सिखाया गया था तो मैंने आपको एक साइट सिखाई थी सी एस एस कंप्रेसर के नाम से, कि जहाँ पर जाके आप अपने कोड को अपलोड करेंगे तो आपका कोड जो होता है वो लाइट वेट कोड में कन्वर्ट हो जाता है। सभी को लिंक शेयर किया है। तो यहाँ से अपना सी एस एस को हम लोग लाइट वेट बनाते हैं। ऐसे ही अगर आप कोई कस्टम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो जे एस के भी कंप्रेसर आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ जाके जावास्क्रिप्ट कोड डालेंगे और यहाँ से आपका कोड लाइट वेट हो जाएगा। तो ये लिंक्स ट्राई कीजिएगा एच सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट को लाइट वेट करने के लिए। चलिए, तो ये लिंक आपके साथ हमने शेयर किए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। एक वेबसाइट होती है अपनी स्मॉल एसईओ टूल के नाम से, आप इस पर आएंगे तो इसमें आपको छोटे छोटे टूल्स मिलेंगे। ये लिंक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो देखो, वेबसाइट जब हम लोग कोई अपलोड कर देते हैं ऑनलाइन, तो ऑनलाइन अपलोड करने के बाद जैसे कि भी हम लोगों ने देखा था कि हमें कुछ चीज़ें वहाँ पर इंटीग्रेट करना रहता है। जैसे कि एक होता है हमारा, अगर हम लोग इस फोल्डर पर नज़र डालें, साइट मैप एंड रोबोट डॉट टी एक्स टी। आवाज़ आ रही है आप सभी को?